ऐसा कौन सा था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, विशलदेव चतुर्थ। दोस्तों जो विशलदेव चतुर्थ, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, उनके शासनकाल को और चौहान वंश का और स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर दोस्तों हम विशलदेव की बात करें तो यह चौहान वंश के प्रतापी शासक थे, जिनके द्वारा और दोस्तों हरिकेली नाटक की रचना भी की गई थी। वहीं दोस्तों इनके द्वारा ही और जो अजमेर के अंदर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसके स्थान पर पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, उसका निर्माण भी विशलदेव के द्वारा ही करवाया गया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश राजस्थान का एक प्रतापी शासक था, जिनका चौहान साबर क्षेत्र के आसपास जिनका शासन हुआ करता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, ब्यावर। दोस्तों ब्यावर के अंदर और प्रति वर्ष और धुलेंडी के दूसरे दिन और बादशाह के मेले का आयोजन किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस मेले की बात करें तो इस मेले का आयोजन प्रमुख रूप से जो अग्रवाल जाति है उनके द्वारा और सरकार के सहयोग से किया जाता है, क्योंकि दोस्तों बादशाह के मेले का संबंध जो अकबर के नवरत्न टोडरमल हुआ करते थे उनसे माना जाता था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है, वैराट स्थित पहाड़ी जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, बीजक की पहाड़ी। दोस्तों वैराट जो कि जयपुर जिले के अंदर स्थित है, वहां पर और एक सभ्यता मिली है जिसकी खोज और 1936 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों वहीं पर और जो बीजक की पहाड़ी है वहां पर हमें और जो सम्राट अशोक थे उसका जो भब्रू शिलालेख है वो देखने को मिला है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी स्थान पर हमें और बौद्ध मठ और बौद्ध की जितनी भी चीज़ें हैं बौद्ध के जन्म से रिलेटेड वो देखने को मिली हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गंग नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो गंग नहर है वो बनकर कब तैयार हो गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, और 1927 में। दोस्तों 1927 में जो गंग नहर है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई थी। अगर दोस्तों हम गंग नहर की बात करें तो राजस्थान की एकमात्र और सबसे पहली नहर थी, और इसका निर्माण दोस्तों बीकानेर के शासक गंगा सिंह द्वारा 1921 में शुरू किया गया। वहीं दोस्तों 1927 में जाकर इस नहर का निर्माण पूर्ण हो गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, RTU यानी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो हमारा विकल्प है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, कोटा। दोस्तों राजस्थान जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो हमें कोटा जिले के अंदर देखने को मिलती है।